सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर सूरज भान है और मैं लुधियाना पंजाब में सेवकाई करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे मैं खुदा में आया, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया। मेरी लाइफ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक ज्वेलर हूँ और मेरा सोने चांदी का काम है। और अपने काम में मैं बहुत व्यस्त था, बहुत बिजी था, पर मैं खुदा से बहुत दूर था, परमेश्वर से बहुत दूर था। और मैं चाहता था भी परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ काम करे, मुझे दिखे परमेश्वर है कि नहीं है। मैं एक पॉलिटिशियन में था और मेरा एक पॉलिटिशियन, मेरा लाइफ अच्छी, एक स्ट्रॉन्ग लाइफ थी। एक बिजनेसमैन के साथ साथ मैं समाज सेवक भी था। और मेरी लाइफ ऐसी थी कि मैं मेरी लाइफ में जैसे पैसा कमाना मेरा पहला एक स्थान था। अभी मेरी लाइफ में पैसा होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सोने चांदी का काम करता है तो नेचुरली पैसा तो बहुत होगा। पैसा होने के बावजूद मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ का एक ही मोटिव था, खूब पैसा कमाना, उसमें झूठ भी बोलना होता था, ब्याज के ऊपर पैसा लेना देना, ये मेरा काम था। सोने के ऊपर मैं ब्याज के ऊपर पैसे देता था, किसी को 5% पे, किसी को 10% पे, सब कुछ चलता था। मतलब मेन मोटिव ये था पैसा आए। पर बाइबल कहती है धन एक कूड़ा है, उसका वचन कहता है, ठीक है ना। इस कूड़े के ऊपर मन मत लगाना, अपनी अभिलाषाओं के ऊपर, अपनी इच्छाओं को खत्म करना है और परमेश्वर के कामों को करना। वचन तो ये कहता है। पर जब मैं मसीह में नहीं था तो मेरी लाइफ टोटली एक ऐसी थी जैसे एक नास्तिक बंदा होता है। तो मैं सोशल एक्टिविटी मेरी बहुत ज़्यादा थी, मैं अन्य जगहों पर जाता था और रात को मेरे को 4-4, 5-5 अन्य जगहों के मेरे को इनविटेशन आते थे। वहाँ पे उन्होंने मेरे को ट्रॉफीज देनी, मेरा सम्मान करना, एक वीआईपी की तरह मेरे को ट्रीटमेंट मिलता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक इज्जत, एक सम्मान समाज में मिलना लोग सब चाहते हैं, एक वीआईपी की तरह जीवन जीना सब चाहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं खुदा में हूँ, आज मैं परमेश्वर में हूँ। मेरा जीवन बदल चुका है, मेरी लाइफ बदल चुकी है, मेरे बच्चे बदल चुके हैं। और ये जो लाइफ है ना, इसमें अगर पैसा नहीं है तो भाई साहब चलेगा, ठीक है ना। एक दिन आ जाएगा, पर पैसा नहीं है और शांति यीशु मसीह के द्वारा, उस शांति का राजकुमार है। वचन कहता है तो पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये सब वस्तुएं जो पीछे पड़कर मिलेंगी। तो आज मैं एक ब्लेस्ड खुदा का दास हूँ, हालेलुया। ठीक है। और मैंने सेवकाई की शुरुआत 2019 में मैंने की। 2019 में हमने सेवकाई को शुरू किया, 18-19 में शुरू किया और हम घर में ही हम चर्च को लगाने लगे और चर्च बढ़ती गई। हम अपने आत्मिक पिता से सीखते गए और चर्च बढ़ती गई। उसके बाद हमने फिर जगह कम पड़ने लगी, लोग आने लगे, लोगों के जीवन में काम हुए। यीशु मसीह बड़े काम कर रहा था और लोग बढ़ने शुरू हो गए। पैसा कमाना मेरा पहला एक स्थान था। अभी मेरी लाइफ में पैसा होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सोने चांदी का काम करता है तो नेचुरली पैसा तो बहुत होगा। पैसा होने के बावजूद मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो मुझे पता है था, जहाँ मेरे खुदा को परमेश्वर को, अब तो मैं परमेश्वर को ही बोलूँगा ना। तो पहले मैं परमेश्वर में नहीं था। तो मेरी एक चाहत थी भी मैं एक अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दूँ, मेरा बैकअप अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। पर उसके बीच में जो मेरे पास पैसा आता था, उसका जो पैसे का कमाई का जो सिस्टम था वो गलत था। पहले मेरे को वो सही लगता था, पर जब मैं परमेश्वर में आ चुका था, परमेश्वर में बाइबल को पढ़ता था, वचनों को पढ़ता था, फिर मेरे को ज्ञान आया भी ये जो पैसा आ रहा है भाई साहब, ये गलत है और ये नरक को लेके जाएगा, ठीक है ना। उस पैसे से हम यहाँ पर इस पृथ्वी के ऊपर सुख ले सकते हैं, पर बाद में नरक का रास्ता भी तैयार होता है। तो मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ का एक ही मोटिव था, खूब पैसा कमाना, उसमें झूठ भी बोलना होता था, ब्याज के ऊपर पैसा लेना देना, ये मेरा काम था। सोने के ऊपर मैं ब्याज के ऊपर पैसे देता था, किसी को 5% पे, किसी को 10% पे, सब कुछ चलता था। मतलब मेन मोटिव ये था पैसा आए। पर बाइबल कहती है धन एक
कूड़ा है, उसका वचन कहता है, ठीक है ना। इस कूड़े के ऊपर मन मत लगाना, अपनी अभिलाषाओं के ऊपर, अपनी इच्छाओं को खत्म करना है और परमेश्वर के कामों को करना, वचन तो ये कहता है। पर जब मैं मसीह में नहीं था तो मेरी लाइफ टोटली एक ऐसी थी जैसे एक नास्तिक बंदा होता है। तो मैं सोशल एक्टिविटी मेरी बहुत ज़्यादा थी, मैं अन्य जगहों पर जाता था और रात को मेरे को 4-4 5-5 अन्य जगहों के मेरे को इनविटेशन आते थे। वहाँ पे उन्होंने मेरे को ट्रॉफीज़ देनी, मेरा सम्मान करना, एक वीआईपी की तरह मेरे को ट्रीटमेंट मिलता था। पर वो एक झूठ था, वो एक झूठ था। पर जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक इज्जत, एक सम्मान समाज में मिलना लोग सब चाहते हैं, एक वीआईपी की तरह जीवन जीना सब चाहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं खुदा में हूँ, आज मैं परमेश्वर में हूँ, मेरा जीवन बदल चुका है, मेरी लाइफ बदल चुकी है, मेरे बच्चे बदल चुके हैं। और ये जो लाइफ है ना, इसमें अगर पैसा नहीं है तो भाई साहब चलेगा, ठीक है ना। एक दिन आ जाएगा, पर पैसा नहीं है और शांति है यीशु मसीह के द्वारा, वो शांति का राजकुमार है। वचन कहता है तो पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़कर मिलेंगी। लोग कहते हैं तो मसीह में आया, तेरे को कितने पैसे मिले, तेरा जीवन बदला, तेरे को किसने खरीद लिया। मैंने कहा मेरे को यीशु मसीह ने खरीदा है, उसने मेरा जीवन बदला है, उसने मेरे को आशीषित किया है। और मैं आपको सच बताऊं, मेरे जीवन में एक बीमारी थी, वो एक प्रॉब्लम थी। हर महीने, हर 2 महीने बाद मेरे को पेन्स होती थी, इतनी जबरदस्त पेन होती थी, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि कहते हैं ना, जिसको पेन होती है उसी को पता होता है। लोग तो बातें करते हैं, लोग तो ये समझते हैं ये पागल है, पर भाई साहब जिसको पेन होती है ना, उसी को पता लगता है दुख क्या चीज है। तो मेरे को पत्थरियां होती, स्टोन होती थी। आपको पता है, अगर पेट के अंदर स्टोन हो जाए और वो स्टोन कहीं यूरिन वाली पाइप में फंस जाए तो मरने से ज्यादा बेहतर वो टाइम होता है, मरने से बदतर वो टाइम होता है। इतनी पेन, इतनी पेन, इतनी पेन, और मैंने उस पेन को सहा, ठीक है। और जब मैं खुदा में आया तो खुदा के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की, तो वो पत्थरियां गायब हो गई थी और आज तक वो उस पत्थरी का एक कण भी मेरे अंदर नहीं है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं मैं खुदा में आया कैसे, परमेश्वर को मैंने कैसे जीवन दिया और मेरा विश्वास कैसे बना। और उस विश्वास के पीछे एक स्टोरी है। कहते हैं ना, हर एक सफलता के पीछे एक स्टोरी होती है, और वो स्टोरी ये है भी कैसे, क्योंकि बाइबल कहती है मैंने तुम्हें परमेश्वर के गर्भ से ही चुन लिया है। हालेलुया। और जब आपको परमेश्वर गर्भ से चुनता है तो वो आपकी लाइफ में किसी ना किसी को भेजता है, किसी ना किसी को जरिया बनाता है। हालेलुया। बच्चे में लिखा है भी मैं तुझे एक सहायक दूंगा जो तेरे साथ रहेगा, तेरा जीवन साथी। तो परमेश्वर ने मेरी शादी एक ऐसी जगह पे खुदा ने हमारी फैमिली को जोड़ा, जो कि एक कहते हैं जो पंजाब में एक यरूशलेम है, जिसको गुरदासपुर कहते हैं। सो मेरी शादी गुरदासपुर में हुई और वो फैमिली बॉर्न क्रिश्चियन है, मसीह में है। तो मेरी मसीह में मैरिज हुई, और जब मैरिज हुई तब भी मैं बिलीव नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था। तो वहाँ, क्योंकि ये पवित्र कलाम, क्योंकि पहले मेरे को इसकी समझ नहीं थी, आज मेरे कण कण में यीशु मसीह का वचन बसा हुआ है। ये बाइबल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस माध्यम से, रोशनी प्रोडक्शन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इस वचन को सुनोगे, पढ़ोगे, देखोगे, अरे मैं आपको सच कह रहा हूं कि जिंदगियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से, आपकी लाइफ बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि मैंने तो परमेश्वर को मैं देखना चाहता था, देखा कभी नहीं था, सुना जरूर था पर सुनता नहीं था। हालेलुया। और जब मेरी शादी के बाद हमारे घर में पवित्र बाइबल आई, मुझे इसकी वैल्यू का नहीं पता था, मैं जीरो समझता था, पर इसकी वैल्यू आज मेरे से पूछो अब इसकी वैल्यू क्या है। हालेलुया। और मेरी पत्नी विश्वास में बनी रही और हम उनको अन्य जगहों पर लेकर जाते रहे, जगह जगह गए, अन्य जगहों पर गए, कभी इस पहाड़ पे, कभी उस पहाड़ पे, कभी उस पहाड़ पे, कभी यहाँ माथा टेकना, कभी उधर कभी बच्चों का मुंडन करवाना, कभी ये, हर जगह लंगर लगाने, हर जगह हम लेके गए, पर क्या, कुछ भी नहीं, रिजल्ट जीरो। हम्म। पर मेरी पत्नी ने, वो मसीह में है, उसने क्या किया, उसने वचन को पूरा किया। क्योंकि वचन कहता है भी पत्नी अपने पति के क्या रहे, अधीन रहे, और पति जो है पत्नी का सिर है। हालेलुया। तो उसने वचन को पूरा करते करते अपनी लाइफ को आगे लेके गई। मेरा पहला बेटा हुआ जिसका नाम गौरव है, खुदा ने हमें ब्लेस किया बेटे के साथ। दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम निखिल है, खुदा ने हमें दूसरे बेटे के साथ ब्लेस किया। और हम परमेश्वर में मैं नहीं चला था उस वक्त, पर मैं अपनी लाइफ में बहुत ब्लेस्ड था, क्योंकि पैसा हमारे पास बहुत था, सोने का मैं काम करता हूँ, पैसे की कमी नहीं है,
हर चीज में ब्लेस्ड था, पर एक चीज नहीं थी लाइफ में, यीशु मसीह। हालेलुया। और बाइबल कहती है भी अपने टाइम पे, अपने समय पे वो काम करता है। ना तो आपके कहने से काम करेगा, ना मेरे कहने से काम करेगा। उसने अपने तरीके से काम करना है, क्योंकि बाइबल कहती है मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आज मैं आपको वचन बोल रहा हूं, अरे मैंने 42 साल तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जो कोई कोई मैंने किताब नहीं पढ़ी। भाई 42 साल तक, 42 साल तक, 42 साल की उम्र में मैं खुदा में आया। हालेलुया। उसके पहले मुझे किसी भी वचन का नहीं पता था, पर जब मेरी पत्नी ने जब बाइबल पढ़नी शुरू की, हमारे घर का माहौल धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे चेंज होने में कितने साल लगे? 18 साल। अरे 18 साल में बंदे की जिंदगी आधी हो जाती है। 18 साल उसने सब्र किया भी मेरा, और उसने प्रेयर कितनी की होंगी भी मेरा पति मसीह में आए, मेरा पति मसीह में आए, मेरा पति बदल जाए। पर कहते हैं ना, बदलने के पीछे परमेश्वर एक स्टोरी को पैदा करता है। क्योंकि कई लोग, बाइबल कहते हैं कई लोग देख के विश्वास करते हैं, पर बाइबल के धन्य वे लोग जो बिना देख के विश्वास करते हैं। हालेलुया। बिना देखे विश्वास करते हैं। पर हमारी आंखें तो शारीरिक थी ना, हम तो शरीर के देखते हैं, क्योंकि हम लोगों में रहते हैं। हमें डर है हमारी बेइज्जती ना हो, हमें डर है कोई हमें बोल ना दे, हमें डर है समाज में हमारा अच्छा रुतबा है, वो रुतबा खराब ना हो जाए। हालेलुया। पर जब मसीह आपके जीवन में काम करता है ना, वो धीरे धीरे आपको तैयार करता है, पकाता है वो। हालेलुया। 18 साल मेरी पत्नी ने सब्र किया, बच्चे बड़े हो गए। और जब एक टाइम आया, कहते गॉड टाइम इज बेस्ट टाइम, एक टाइम आया तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक दुख को भेजा। क्योंकि बाइबल कहती है जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो इससे अनंत की बात समझना। मुझे नहीं पता वो परीक्षा जो आई मेरे जीवन में बड़े बदलाव को लेके आई। वो परीक्षा ये थी, मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम थी पत्थरी की, स्टोन। क्योंकि मैं चिकन बहुत खाता है और पार्टी में बहुत जाता था, और हर चीज के पीछे परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। तो वो पत्थरी हो गई। कितने एमएम की? मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराया, स्कैन कराया, वो 17 एमएम की। 17 एमएम का इतना बड़ा रोड़ा होता है। अब गुर्दे में वो रोड़ा पड़ गया, इन्फेक्शन बढ़ गई। और मैंने दवाई खाई, कुछ देसी दवाई, कुछ इंग्लिश दवाई खाई मैंने। और जब दवाई खाई तो पहली बार तो पत्थरी टूट के घुल के निकल गई। कुछ महीने के बाद फिर बन गई, मेरे को फिर पेन हो गया। अब उस टाइम तो इतना पेन था, मैंने अपनी पत्नी को बोला भी इसका ऑपरेशन करवाते हैं, मेरा मेडिकल फ्री है। क्योंकि मेरी पत्नी मेडिकल लाइन में है, वो एक अच्छे हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और आज भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा भी चलो इसका ऑपरेशन करवा लेते हैं। तो उस टाइम मेरी पत्नी ने बोला भी ऑपरेशन तो करवाना ही है, चलो एक बार दुआ करा के देख लेते हैं, दुआ करा के देखते हैं। तो कहते मरता क्या नहीं करता, पेन बहुत थी। तो मैंने सोचा चलो प्रार्थना करवा लेते हैं। जब प्रार्थना करवाने के लिए गया और मैंने वहां पर देखा बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं क्या इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ तो बात है, ऐसे तो लोग कोई नहीं आता है ना। हम 10 लोग को खरीद सकते हैं, 20 लोग को खरीद सकते हैं। अरे भाई आप 50,000 लोगों को खरीद के दिखा दो, 1,000 रुपये एक बंदों को दोगे, 50,000 गुना 1000 कर लो, कितने पैसे बनते हैं, है ना। जिसका अपना घर किराए पे है वो कहां से पैसे दे देगा। हालेलुया। तो मेरी बात समझ में आ गई। तो जब अब मैं किसी पास्टर को नहीं मिला वहां पर, पास्टर जी बहुत दूर प्रचार कर रहे थे, उन तक पहुंचना ही बड़ी मुश्किल था। तो मैंने सोचा यार मैं पहुंचना चाहता हूं, बट मैं वहीं पे बैठा रहा क्योंकि मेरी पेन थी। और जब वो दूर से ही प्रार्थना कर रहे थे, घोषणाएं कर रहे थे, बीमारियां जा रही हैं, पथरियां निकल रही हैं, गायब हो रही हैं, मैं कहा प्रभु मेरे भी पथरी है, आज तो चमत्कार दिखा, दर्द मेरे बहुत हो रहा है। हालेलुया। तो मैंने जब उस प्रेयर को रिसीव किया, रिसीव करके मैं घर पे आ गया, तो मैंने पानी पूनी पिया, वो जो पेन थी वो जा चुकी थी। क्योंकि दूसरे तीसरे मेरा ऑपरेशन होना था। तो मैंने सोचा भी परमेश्वर तू सचमुच है, क्योंकि पेन चली गई। दर्द बहुत मुश्किल होती है, कहते हैं अगर उंगली में भी दर्द होगी पूरी बॉडी पेन होती है। हालेलुया। और वो दर्द चली गई। तो मैंने सोचा भी कुछ तो कुछ है, मैं कहा मैं जाऊंगा, बार बार जाऊंगा। मैंने अल्ट्रासाउंड करवा के गया, वहां पर पथरी थी, मैं कहा दोबारा फिर करवा के देखूंगा ये जाती कि नहीं जाती। हालेलुया। और क्योंकि मैंने प्रूफ, मेरे को चाहिए था प्रूफ, मेरे को प्रूफ, मैं विश्वास नहीं करता था। मैं कहा देखते हैं क्या होता है, चलो पेन चलेगी। कुछ दिन निकले, उसके बाद मैं चर्च जाता रहा और चर्च गया। और उसके बाद मैंने 2-3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करवाया। तो मैं क्या इसमें पथरी आएगी जरूर, मेरे को पता है। अरे जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो पथरी गायब हो चुकी थी। और जब गायब होगी तो मैं हैरान, मेरा दिमाग ऊपर नीचे हो गया। मैं क्या भाई ऐसे भी परमेश्वर होते हैं। हालेलुया। और मैंने बिलीव किया, मैंने विश्वास किया। मैंने उसी दिन वहां पर एक निर्णय ले लिया
मैं क्या, मैं अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहता हूं। मैं परमेश्वर के काम करूंगा, परमेश्वर की महिमा करूंगा, परमेश्वर के नाम। मैं वहीं पे बैठा, मैंने किसी से बात नहीं की, बट मैंने उस जगह पे, उस चर्च में बैठकर मैंने यीशु मसीह से बात की, पवित्र आत्मा से बात की। किसी ने मेरी आवाज सुनी या ना सुनी, मेरे को कोई मतलब नहीं, पर मैं आत्मा में यीशु मसीह से बात कर रहा था भी आज मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूं, आज मैं प्रभु को अपना जीवन देना चाहता हूं और मैं परमेश्वर को अपना उद्धार करता ग्रहण करना चाहता हूं। सो ऐसे मैंने प्रभु को ग्रहण किया, परमेश्वर को अपना जीवन दिया और मैंने बपतिस्मा लिया। जब मैंने बपतिस्मा लिया तो मेरी दुकान है सुनयारे की। जब बपतिस्मा ले लिया तो समझ लो फिर बाइबल भी ले ली, क्योंकि जब आपने बपतिस्मा ले लिया तो ये पवित्र बाइबल आपके हाथ में आ चुकी है। हालेलुया। और जब बाइबल मैंने खरीदी, अब मेरे को बाइबल पढ़नी ना आए, क्योंकि मेरे को बाइबल की ABCD नहीं पता था, बाइबल पढ़नी कैसे है। और जब मैंने बाइबल को पढ़ता था तो मेरा सिर दुखता था। मैं कहा ये भी प्रॉब्लम। हालेलुया। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हो तो समझो दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। हालेलुया। और मैंने धीरे धीरे बाइबल पढ़नी शुरू की। मैं कहा मैंने पढ़नी है, जो मर्जी हो जाए, मेरा सिर दुखे, चक्कर आए, जो मर्जी हो, मैंने वचन को नहीं छोड़ना। मैंने अब एक वायदा किया खुदा के साथ और मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की, वचनों का मुझे पता लगा और मैंने एक अच्छी टीचिंग ली अपने आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर जोसेफ नरूला जी से। मैंने खामड़ा चर्च में मैं गया, मैंने वहीं से बपतिस्मा लिया और उनको अपना गुरु, अपना मेंटर, अपना स्पिरिचुअल फादर मैंने ग्रहण किया। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है अभी आपके ऊपर एक पास्टर होना बहुत जरूरी है, एक स्पिरिचुअल फादर होना बहुत जरूरी है। जैसे बाइबल कहती है जब अलीशा के ऊपर एक एक कहते विपत्ति आई, जब लोग उसको कहते थे अलीशा अलीशा तो एलिया को छोड़ दे, आज एलिया उठा लिया जाएगा, फिर तो अकेला रह जाएगा। हालेलुया। पर अलीशा का जो विश्वास था वो बड़ा था, वो बिलीवर था। वो कहता, वो क्योंकि वो कुछ नहीं, वो अपने आत्मिक पिता के हाथ धुलाने का काम करता था और उनके घर के बाहर ही रहता था। और उसको नहीं पता था एक दिन जो बड़े बड़े काम मेरा आत्मिक पिता एलिया कर रहा है मैं भी करूंगा, उसको नहीं पता था। बट उसकी आज्ञाकारिता, उसकी ओबीडेंटली, ठीक है ना, और वो विश्वास के साथ अपने आत्मिक पिता को देखता रहा, सुनता रहा और देखता रहा, सुनता रहा और देखता रहा। एक दिन क्या हुआ, उसके जो साथी थे वो उसको ठट्ठा मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे भी आज तेरा आत्मिक पिता तुझे छोड़कर चला जाएगा, फिर तो क्या करेगा। पर उसको नहीं पता था भी जब मेरा आत्मिक पिता स्वर्ग में चला जाएगा तो सारी जो कहते पावर, वो दान वरदान मुझे दे जाएगा। हालेलुया। इसलिए एक मेंटर का आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, एक आत्मिक पिता का आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। सो मैंने वचनों को सुना अपने आत्मिक पिता के द्वारा, अपोस्टल जी के द्वारा, वचनों को ग्रहण किया अपने आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर जोसेफ नरूला जी के द्वारा। और मैं जलंधर चर्च में जाता रहा, खामड़ा चर्च जाता रहा। हमारे लुधियाना से खामड़ा चर्च नियर अबाउट 80 किलोमीटर के आसपास है। तो उस वक्त जब मैं खुदा में नया नया आया, परमेश्वर में नया नया आया, बहुत सारे खुदा के दास पास्टर जो होते हैं मेरे को, क्योंकि मैं पास्टरों के ज़्यादा लिंक में नहीं था, मेरा एक बिजनेस है, मैं बिजनेसमैन हूँ, और बहुत सारे पास्टर मेरे पास फिर आने लगे, आप हमारी चर्च में आइए, आप हमारी चर्च में आइए, आप इधर आइए। आप, मैं कहा ये बड़ी दिक्कत वाली बात है भी इधर, मैं कहा इधर उधर क्या, परमेश्वर तो एक है ना। और जब मैंने एक वचन के साथ में जुड़ा और परमेश्वर के साथ में वफादार रहा, और सबसे बड़ी बात है अपने आत्मिक पिता के साथ वफादार रहना। और जब मैं अपने आत्मिक पिता के साथ वफादार रहा तो आज मैं एक ब्लेस्ड खुदा का दास हूं। हालेलुया। क्योंकि जैसे एलिया नबी ने बड़े बड़े काम किए तो अलीशा ने भी किए। हालेलुया। सो ऐसे मैंने आज्ञाकारिता में होकर मैं परमेश्वर की हजूरी में चलता गया और वचनों में बढ़ता गया। हालेलुया। और एक खुदा का दास, एक अच्छा स्पिरिचुअल फादर मुझे मिला, मुझे अच्छे आत्मिक पिता मिले। हालेलुया। और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे परिवार से बहुत प्यार करते हैं। और उसके बाद जब मैं खुदा में बढ़ता गया और जब मैं दुकान खोलता था तो मेरी लाइफ में ऐसे लोग आए, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, मेरे जहां भी मैं सोने चांदी का काम करता था वहां पे बाइबल होती थी, बाइबल पढ़ी होती थी। और जब भी कस्टमर मेरे पास आता वो कहता तुसी मसीह बन गए, आप मसीह बन गए, आपने धर्म परिवर्तन करवा लिया, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, कितने पैसे मिले, क्या हुआ, क्या मिलता वहां पर। मैं सुनता गया, मैं कहा यार ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं, है ना। और वो मेरी बेइज्जती करने को आते थे। और उसके बाद मेरा काम शुरू होता था। मैं क्या, तूने मेरे को छेड़ लिया ना, तूने छेड़ लिया, अरे भाई अब तो चर्च में जाएगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मैंने उसका स्वाद चख लिया। कहते हैं ना, जब तक आप फ्रूट को देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, और जब उसको चखोगे तब आपको पता लगेगा वो मीठा है या खट्टा है या कड़वा है।
हालेलुया। और जब आप उसका स्वाद चखोगे तभी ये तो आपको पता लगेगा। अब जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति मेरे पास एज ए कस्टमर आता था, वो मेरे को यही सवाल करता था भी आप मसीह में आ गए हो, आप मसीह में आ गए हो। तो भाई साहब मैं उनको जवाब देता था। कई बात होता है आदमी खिंच जाता है, वो खिंचाने के लिए वो एक कहते गुस्सा दिवाने के लिए मेरे से बात करते थे। पर बाइबल कहती है यीशु मसीह प्रेम का परमेश्वर है, वो प्रेम का संदेश देता है। हालेलुया। तो मैं उनको बैठाता, पूछते कितने पैसे मिले। मैंने कहा पैसे तो यार बहुत मिलते हैं। कहते अच्छा। मैं कहा बहुत पैसे मिलते हैं, हमारा परमेश्वर बहुत अमीर है। हाँ, हालेलुया। तो वो सोच में रहते थे। तो मैंने उनको फिर गवाहियां बतानी शुरू करता था। मैं कहा ये देखो ये टेस्ट मनी है, ये टेस्ट मनी, ये टेस्ट मनी। क्योंकि आज आपको पता हर एक बंदे की लाइफ में, शरीर में कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई बीमारी है। और वो जब मैं उनको गवाही देता, क्योंकि बाइबल कहती है जब तू विश्वास में आ गया, जब तूने परमेश्वर को जीवन दे दिया, अब तो मेरे नाम की चर्चा कर भी कैसे परमेश्वर ने तेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को किया। और सबसे पहले मैं अपनी गवाही देता। बाइबल कहती है वो लोग ज्यादा आशीषित होते हैं जो अपनी गवाही देते हैं। तो मैं अपनी गवाही देता। तो मैं जो भी यूट्यूब के ऊपर और संडे को मैं चर्च में देखता था वो जाके लोगों को बताता था। और जब लोगों को बताता था वो कहते हमें एक बार चर्च लेके चलो। लो जी, मछली आ गई। हालेलुया। बाइबल कहती मैं तेरी दुकान को, तेरे काम को पतरस की नाव की तरह इस्तेमाल करूंगा, तेरे घर को पतरस की नाव की तरह इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। तो मैं उनको बोलता भी अगर आपने चर्च जाना है तो संडे को मेरी दुकान के बाहर सुबह 7 बजे आ जाओ। कहते 7 बजे आ जाए। कहते 7 बजे कौन सी चर्च लगती है, हैं? 7 बजे कौन सी? मैं कहा भी आप एक बार मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा कौन सी चर्च लगती है। क्योंकि कहते हैं भी जिसके अंदर, जिसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम, बीमारी है, डॉक्टर आपको बोलेगा भी आप इतने बजे आओ, तो आप आओगे नहीं? आओगे, है ना? जो कैंसर आपको हुआ है, डॉक्टर ने बोला ये टेस्ट करवाना, आप उतने टाइम पे टेस्ट करवा के आओगे। कीमो करवानी, कीमो करवा के आओगे। हालेलुया। डॉक्टर की आवाज को आप सुनते हो, उसकी दवाइयां, मेडिसिन टाइम से लेते हो। तो मैं कहा आपको यहां पे भी टाइम से आना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो टाइम से जाता था अपनी चर्च में, जो मुझे खुदा ने घर दिया था। और जब वो मेरे पास आते, कई लोगों को मैं लेके गया, गाड़ी में लेके गया, वो कहते पैसे लगेंगे। मैं कहा कोई पैसा नहीं लगेगा। कहते प्रेयर के पैसे लगते हैं। मैं कहा 0 पैसा लगता है। कहते आने जाने का किराया। मैं कहा 0 किराया। कहते फिर मैं कहा तू चल, बाकी सब कुछ खुदा पे छोड़ दे, परमेश्वर पे छोड़ दे। और मेरे साथ बहुत सारे लोग जाते थे जिनको काला पीलिया था, जिनको पेट में, लीवर में प्रॉब्लम थी। और जब मैं उनको चर्च लेके जाता था तो वो चंगे होकर आते थे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, वैसे ही जिनको मैं लेके जाता था वो भी चंगे होते थे यीशु नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किए। लोगों ने मुझे बहुत भरमाया, फुसलाया, कितने पैसे मिले? तो मैंने कहा मेरे को यीशु मसीह मिल चुका है, पैसे मेरे पास बहुत है, आप बताओ आपको कितने चाहिए? उनको पता है ये खुद सुनहरा है। तो ऐसे मैं खुदा में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और मैं बहुत सारे लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया, बहुत सारे लोगों को मैं चर्च लेके गया। और ऐसे मेरे जीवन में परमेश्वर का आत्मा बल से काम करता था। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर में मैं बढ़ता गया और बच्चे मेरे बड़े हुए। और एक बहुत सारी टेस्टमनी मेरी लाइफ में, अगर मैं टेस्टमनी बताने लग जाऊं तो ये जो गवाही है ये बहुत टाइम लंबी हो जाए, पर मैं इसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। बहुत चीजें मैंने छोड़ दी हैं। हालेलुया। खुदा ने मुझे अच्छे आत्मिक पिता दिए, मेरी आत्मिक लाइफ बढ़ी, मैंने बपतिस्मा लिया। और धीरे 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 मैं खुदा में बढ़ता गया, लोगों को चर्च लेके जाता गया, गाड़ी मेरी भर कर जाती थी। और मैंने पैसों की परवाह नहीं की। मैंने एक भी दिन किसी से 1 रुपया नहीं लिया। और बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया चर्च में जाकर, लोग बचाए गए, रूहें बची यीशु मसीह के नाम से। और यही हमारा मेन मोटिव है, यही हमारा मकसद है। हालेलुया। और मैं आपको एक और गवाही बताना चाहता हूँ। जब जैसे परमेश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए। एक बार मेरे बेटे ने कहा पापा मैंने डॉक्टर बनना है। इसको मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तू +2 में तूने मेडिकल कर रहा है, 100% नंबर ले जा और हम तेरा टेस्ट करवाएंगे नीट का। मैं खुदा में था उस वक़्त। और मैंने सेवकाई शुरू कर दी थी। और एक बार मैं मेंटरशिप मीटिंग में था जिसमें हमारे आत्मिक पिता प्रचार कर रहे थे। और वो कह रहे थे आपके बच्चे फॉरेन में सेट होने जा रहे हैं, फॉरेन में सेट। और मेरी एक डिज़ायर थी भी हमारी फैमिली में भी कोई ना कोई फॉरेन में सेट हो। तो जब अपोस्टल जी ने बोला, मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल डॉक्टर अंकुर जो सुनीला जी ने बोला भी आपके बच्चे फॉरेन में सेट होने जा रहे हैं, तो मैंने उस वर्ड को खा लिया, पचा लिया, रिसीव किया। और जब मैंने रिसीव किया तो मेरे बेटे का +2 का रिजल्ट आया, उसका 100% नंबर आ गए। और वो कहता है मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना है। मैं क्यों? कहता मैंने फॉरेन जाना है। मतलब कैसे परमेश्वर काम करता है। और जब उसने टेस्ट दिया, और वो गिटारिस्ट है, वर्शिपर है, वो मेरे साथ चर्च जाता था। और उसने 15 दिन में टेस्ट दिया, 15 दिन में उसके
इतने अच्छे बैंड आए, वो फाइल उसकी एलिजिबल, फाइल के लिए एलिजिबल हो गया। और उसकी फाइल लगाई और खुदा का बड़ा फेवर मिला, वो कनाडा गया, उसकी पढ़ाई पूरी हुई, आज वो कनाडा में ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम से। मतलब बाइबल कहती है परमेश्वर के रास्ते में आपको उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आपकी संतान को ब्लेस करता है, आपके घर को ब्लेस करता है, आपकी जॉब को ब्लेस करता है। तो ऐसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे मिराकल किए, बहुत गिफ्ट हमें दिए, बहुत बरकत हमें दिए, और हम आत्मा में और बढ़ते गए। और मैंने सेवकाई की शुरुआत 2019 में मैंने की। 2019 में हमने सेवकाई को शुरू किया, 18-19 में शुरू किया, और हम घर में ही हम चर्च को लगाने लगे, और चर्च बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। हम अपने आत्मिक पिता से सीखते गए और चर्च बढ़ती गई। उसके बाद हमने परमेश्वर को जैसे जीवन दे दिया था, हमें को एक अच्छी टीम मिली, और हम यहाँ पर एक फिर जगह कम पड़ने लगी, लोग आने लगे, लोगों के जीवन में काम हुए। यीशु मसीह बड़े बड़े काम कर रहा था और लोग बढ़ने शुरू हो गए। वो जगह जो थी वो कम हो गई, क्योंकि बाइबल कहती है सेवकाई सबसे पहले आपके घर से शुरू होती है, आपकी लाइफ से शुरू होती है। तो हमने अपना घर प्रभु को दिया, भैया परमेश्वर ये घर हम मेरा नहीं, आज के बाद ये घर तेरा है। तो ये परमेश्वर जीवन मेरा नहीं तेरा, ये श्री मेरा नहीं तेरा है। तो खुदा को हमने अपना जीवन दिया, अपना घर, सब कुछ दे दिया, कि बाइबल कहते हो तो तन मन धन से मेरी सेवा कर, तो स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल तेरे लिए रखा होगा। हालेलुया। तो वहां पर सेवा शुरू की लुधियाना शहर में, और सेवा बढ़ती चली गई, जगह कम पड़ गई। तो मैं फिर अपने आत्मिक पिता को मिला, कहते जगह और ले, और मैंने अदर प्लेस पे जाकर मैंने प्रेयर करनी शुरू की, शहर से बाहर निकलकर प्रेयर शुरू की। और आज हमें मलकपुर में ज़मीन मिली, मलकपुर में अब हमारी चर्च स्थित है, हमड़ा रोड पे, और आज हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग उद्धार पा रहे हैं, देश विदेशों से लोग आ रहे हैं, देश विदेशों की हम गवाही सुनते हैं। आप देखोगे यूट्यूब चैनल है हमारा सूरजभान मसीह मिनिस्ट्री, उस पे जब आप जाओगे तो बड़ी बड़ी गवाहियों को आप देखोगे यीशु मसीह के नाम से। और ब्लेस्ड मिनिस्ट्री है, ब्लेस्ड सेवकाई है। सो मैं आपको यही कहना चाहता हूं भी, जब आप परमेश्वर को जानोगे, परमेश्वर को आप देखोगे, परमेश्वर को आप बुलाओगे, तो वो आपके जीवन में आएगा। क्योंकि कहते हैं जीसस कॉल, यीशु बुलाता है। हालेलुया। और वो तो हर एक को बुलाता है, क्योंकि बाइबल कहती है तो पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। ये सब वस्तु जो पीछे पढ़कर मिलेंगी, क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल कहती है जो कोई, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने किसी क्रिश्चियन से नहीं किया, उसने जगत से प्रेम किया। विश्वासी बनो, यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाओ, तो आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। जैसे परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, वो आपको ब्लेस किया। हालेलुया। तो इसलिए हमेशा परमेश्वर के ऊपर फेथ रखो, बिलीव करो। आज हम ब्लेस्ड हैं, और मेरा बिलीव है, क्योंकि पिछले दिनों में मेरे को मौका मिला, मैंने कनाडा में जाके प्रचार किया, क्योंकि बाइबल कहती है पृथ्वी की छोर तक तो मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। मैं कनाडा में गया, वहां पे मीटिंग अरेंज हुई, मैंने प्रचार किया, और मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मैं फॉरेन में जाके प्रचार करूंगा। अरे प्रचार करना मेरे सिर के ऊपर की बात थी, बाइबल पढ़ना मेरे सिर के ऊपर की बात थी। पर बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है भी तुझे परमेश्वर ने पकड़ लिया, तुझे चुन लिया। हालेलुया। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए थोड़े हैं। मेरा बिलीव है जब आप इस गवाही को सुनोगे, इस टेस्टमनी को सुनोगे, तो आप चुने जाओगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपको पकड़ लेगा यीशु मसीह के नाम से, आपकी बीमारियां चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम से, आप बड़े छुटकारे को पाओगे यीशु मसीह के नाम से, डिप्रेशन का रोग चला जाएगा यीशु मसीह के नाम से। ये मेरी एक गवाही नहीं, ये एक सुसमाचार का प्रचार है यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको सच कह रहा हूं। और जब आप इस गवाही को सुनोगे ना, आपके घर बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घरों से कैंसर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। वो डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ से आउट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जैसे परमेश्वर मुझे चंगा किया, यीशु मसीह आपको चंगा करेगा इस गवाही के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। अरे लोग तो सोशल मीडिया को व्यभिचार के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, ऐसे देखते हैं। अरे जो लोग इस सोशल मीडिया के थ्रू परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो लोग भी ब्लेस होते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है तू हर चीज को इस्तेमाल कर मेरी महिमा के लिए, तो मैं तुझे बेस्ट दूंगा, देश के देश तुझे दे दूंगा। ये जो तोड़ा मैंने तुझे दिया, परमेश्वर कहता है इस तोड़े को छितरा दे, मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। अगर आज आपके पास डिवाइस है, मोबाइल है, तो भाई साहब, बहन जी, खुदा के लोगों, खुदा के प्यारे बच्चों, इस गवाही को शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ये सुसमाचार का प्रचार क्या 150 करोड़ लोगों तक पहुंचे। आमीन। मैं तो कहता हूं 150 करोड़ नहीं, 400 करोड़ तक पहुंचे, 1000 करोड़ लोगों तक पहुंचे, सारी दुनिया में पहुंचे।
पूरे वर्ल्ड में पहुंचे, यीशु के नाम को महिमा मिले, उसके नाम को हम ऊंचा करें। हालेलुया। ये चैनल किसी इंसान ने नहीं, यीशु मसीह ने बनाया, उसकी महिमा के लिए बनाया। हालेलुया। अगर आप खुदा के काम करोगे, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। सो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह पे ईमान लाओ, इस गवाही को सुनो, इस गवाही को शेयर करो। जैसे यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला, मेरी लाइफ को बदला, परमेश्वर आपको बदलेगा। मेरी वाइफ पास्टर गोल्डी, अब तो मैं पास्टर ही कहूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी परमेश्वर में है और मसीह में है। शादी के बाद जब भी वो मेरे को कहते थे भी चर्च जाना संडे के संडे, तो मैं कहा संडे के संडे चर्च जाना है? मैं कहा चर्च जाना है? मैं कहा संडे को मेरी दुकान पे कस्टमर बहुत होते हैं, कमाई बहुत होती है, मेन दिन तो हमारा संडे का होता है, और कौन 1-1.5 लाख रुपए संडे का छोड़ेगा भाई, हैं? तो मेरे नहीं चर्च उर्च जाना है, मैं तो अपनी दुकान खोलनी है। तो मैं संडे चर्च नहीं जाता था, सच बताता हूँ आपको, मैं चर्च जाता ही नहीं था। साल में एक दिन आता है 25 दिसंबर, क्रिसमस सेलिब्रेशन, तो उसमें मैं जरूर चर्च जाता था। तो चर्च तो जाता था, पर अपनी पत्नी को चर्च के बाहर ही छोड़ के आ जाता था, मतलब चर्च नहीं जाता था। तो मैंने बोला था मैंने जाना है वापस, मैंने दुकान पे बैठना है, मेरे पास टाइम नहीं है, आप खुद ब खुद ऑटो में, रिक्शा में, कैब में करके आ जाओ। मैं चर्च के बाहर ही छोड़कर आ जाता था। और आज का मेरा ये है, चर्च से इतना प्यार है, मेरी सारा जीवन ही चर्च में गुजर जाए। मैं 5-5 घंटे, 4-4 घंटे परमेश्वर की हजूरी में बैठता हूँ, मतलब एकदम लाइफ चेंज हो गई। मैं आप सबको यही एक मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे कहते भी तू मेरे कामों को करता रहे और मेरे मार्गों पर बना रहे, और जब आप उसके मार्गों पर बने रहते तो वो आपको पृथ्वी का अधिकारी बना देता है। एक दिन आता है। तो मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ, रोशनी प्रोडक्शन जो परमेश्वर के काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर के कामों को करते हुए बड़ी मेहनत भी कर रहे हो, क्योंकि एक अलग अलग जगह पर जाना, गवाहियों को रिकॉर्ड करना, परमेश्वर के कामों को करना, अपना टाइम देना, अपनी एफर्ट्स को लगाना और अपने खर्चे के ऊपर आना, सबसे बड़ी बात है। और बिना किसी लालच के, बिना किसी इनकम के, नहीं तो आज की दुनिया में भाई बिना पैसों के तो कुछ नहीं चलता। पर एक यीशु मसीह है जो कहते हैं फ्री में मैंने तेरे को दिया, फ्री में बांट। अगर तो किसी चीज का लालच करेगा, जो तेरे पास है वो भी चला जाएगा। जो ग्रेस, जो एक कहते पावर होती है परमेश्वर की, क्योंकि उसके नाम में सब कुछ पॉसिबल है। और रोशनी प्रोडक्शन जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर के जो सुसमाचार का प्रचार है पृथ्वी के कोनों तक लेके जा रहे हैं, इस सोशल मीडिया के थ्रू, इस माध्यम के थ्रू, इस डिवाइस के थ्रू। सो मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप जरूर इस गवाही को शेयर करें, सुने, अंत तक सुने, और इस चैनल को सपोर्ट करें, रोशनी प्रोडक्शन को सपोर्ट करें, ताकि और अच्छे तरीके से और एक अच्छे ढंग से ये एक अच्छे अच्छे गवाहों को आपके सामने पेश करें, और वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक इंसान भी नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर परमेश्वर ही नहीं पहुँचाए। इस माध्यम के थ्रू, इस रोशनी प्रोडक्शन को मैं कहता हूँ कोने कोने तक, पृथ्वी की छोर तक, एक एक घर में ये गवाही पहुँचाएं यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। मैं आपको एक बार फिर कहना चाहता हूँ, इस गवाही को आप जरूर सुने, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ताकि जो अगली गवाही आप सुन पाएँ वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए, क्योंकि बाइबल कहती है वो लोग ब्लेस होते हैं जो गवाहियों को सुनते हैं और उसे रिसीव करते हैं, और उन गवाहियों को वो आनंद से सुनते हैं, और वही आनंद आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। सो मैं बहुत थैंक्स करता हूँ भाई प्रभाकर का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये कर्नाटका से लुधियाना आए और स्पेशल इस गवाही को उन्होंने रिकॉर्ड किया, और हमें मौका मिला हम और जोर शोर से यीशु मसीह के गवाह बनकर इस गवाही को दें। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। शालोम, प्रेज द लॉर्ड।